हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरजेक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इंटरजेक्शन ये पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। उनमें से ये एक है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इंटरजेक्शन एक्चुअली क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले रीड करते हैं इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। और ये रही वो डेफिनेशन। क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इंटरजेक्शन का यूज हम मानसिक भाव को दर्शाने के लिए करते हैं। तो किस तरह के मानसिक भाव? आप ये वर्ड्स देख सकते हो। क्या है? हर्ष, विषाद, आश्चर्य। हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख, आश्चर्य यानी सरप्राइज। और भी मानसिक भाव होते हैं। तो यही इंसान के मानसिक भाव होते हैं और ये हम दर्शाते हैं। ओके, तो इन्हीं को दर्शाने के लिए इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं, चलिए इसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहे वो वर्ड्स स्टूडेंट्स जो इंटरजेक्शन होते हैं। कौन से है वो वर्ड्स? वेल डन, आउच, ब्रावो, हुरे, अलास, आ, वाव, ओ डियर, एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड्स इंटरजेक्शन होते हैं, यानी वर्ड्स होते हैं और उनके बाद ही एक्सक्लेमेशन साइन होता है। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स सेंटेंस में होंगे उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इंटरजेक्शन ये पार्ट और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। वेल डन, यू हैव क्रैक्ड द यूपीएससी। तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में कौन सा इंटरजेक्शन आया है? वेल डन, आप देख सकते हो। तो चलिए अभी ये जानते हैं कि ये इंटरजेक्शन किस तरह का मानसिक भाव दर्शाता है। तो एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा। चलिए रीड करते हैं। द इंटरजेक्शन वेल डन is used to express joy when somebody has done a great job। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेल डन किस तरह का मानसिक भाव दर्शाता है? जॉय को, मतलब खुशी को। तो देखिए सेंटेंस में आपको पता चल ही जाएगा। सेंटेंस में बोला गया है आप यूपीएससी पास हो गए हो, मतलब जॉय की ही बात है, खुशी की ही बात है, क्योंकि किसी ने कुछ अच्छा किया है। तभी हम ये इंटरजेक्शन यूज करते हैं और ये जॉय को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा मानसिक भाव आ गया है खुशी। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आउच, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कौन सा इंटरजेक्शन आया है? आउच। तो चलिए अभी ये जानते हैं कि ये किस तरह के मानसिक भाव को दर्शाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें बताएगा। चलिए रीड करते हैं। द इंटरजेक्शन आउच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन पेन व्हेन समबडी हैज डन रॉन्ग। तो पॉइंट ये कहता है कि आउच ये इंटरजेक्शन पेन को दर्शाता है जब किसी ने कुछ गलत किया हो। तो देखिए सेंटेंस में आपको पता चल ही जाएगा। सेंटेंस है आउच, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। आप मेरे पैर पर खड़े हो। तो ये पेन की ही बात है, इसलिए आउच इस मानसिक भाव को दर्शाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आउच ये जो इंटरजेक्शन है ये ज्यादातर लड़कियां ही यूज करती है। आपने उनके मुंह से सुना ही होगा। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ब्रावो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो देखिए सेंटेंस में अभी कौन सा इंटरजेक्शन आया है? ब्रावो। तो चलिए ये जानते हैं कि ये किस तरह के मानसिक भाव को दर्शाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें बताएगा। चलिए रीड करते हैं। द इंटरजेक्शन ब्रावो इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जॉय व्हेन समबडी हैज डन वेल। तो पॉइंट ये कहता है कि इंटरजेक्शन ब्रावो किसको एक्सप्रेस करता है? जॉय को, मतलब खुशी को, इस मानसिक भाव को जब किसी ने अच्छा किया हो। तो देखिए सेंटेंस में आपको पता चल ही जाएगा। सेंटेंस है
ब्रावो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जॉय को ही एक्सप्रेस करता है, इसलिए ये कंजंक्शन जॉय को एक्सप्रेस करेगा। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। अलास हर चाइल्ड इज नो मोर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कौन सा इंटरजेक्शन आया है, अलास। चलिए अभी ये जानते हैं कि ये इंटरजेक्शन किस तरह के मानसिक भाव को दर्शाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें बताएगा क्या है। चलिए रीड करते हैं। द इंटरजेक्शन अलास एक्सप्रेसेस सारो एंड पेन। तो पॉइंट ये कहता है कि इंटरजेक्शन अलास किसको एक्सप्रेस करता है, सारो और पेन को। एग्जाम्पल में आपको मालूम हो ही जाएगा। चलिए रीड करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, अलास हर चाइल्ड इज नो मोर, जिसका अर्थ होता है उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस हमें दो ही बातें बताएगा, सारो और पेन। इसलिए अलास इज ऑल अबाउट सारो एंड पेन। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, वाव इज दिस यूर ओन कार। तो देखिए इस सेंटेंस में वाव ये इंटरजेक्शन आया है। चलिए अभी ये मालूम करते हैं कि ये इंटरजेक्शन किस तरह के मानसिक भाव को दर्शाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें बताएगा। चलिए रीड करते हैं। द इंटरजेक्शन वाव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जॉय, प्रेज एंड सरप्राइज। तो पॉइंट ये कहता है कि इंटरजेक्शन वाव किसको एक्सप्रेस करता है, जॉय, प्रेज और सरप्राइज को। सेंटेंस हमें बताएगा। क्या है सेंटेंस, वाव इज दिस यूर ओन कार, क्या ये तुम्हारी खुद की कार है। तो देखिए इसमें खुशी की बात भी आएंगी, यहाँ पर हम तारीफ भी करेंगे और यहाँ पर हम सरप्राइज भी होंगे। क्यों, क्योंकि जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन वो कर लेते हैं तो हम सरप्राइज ही हो जाते हैं। तो वाव इंटरजेक्शन इसी तरह का होता है। ओके, तो आपको याद रखना है वाव इज ऑल अबाउट जॉय, प्रेज एंड सरप्राइज। और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचे हुए इंटरजेक्शंस आप देख सकते हो। तो देखिए ये इनके मानसिक भाव है। तो आपको बस एक ही बात करनी है, इन इंटरजेक्शंस को आपको सेंटेंस में उतारना है, मतलब इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरजेक्शन ये पार्ट पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।